दाव पर सब कुछ लगा है, दाव पर सब कुछ लगा है। हम रुक नहीं सकते, हम टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। जय हिंद साथियों, मैं शैलेश श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल भारत एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हमने मराठा प्रशासन कंप्लीट किया और लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था कि साहू जी की जो मराठाओं की जो शक्ति थी वो किसमें, पेशवा में निहित हो गई शंगोला की संधि के माध्यम से। आज हम चालू करने वाले हैं पेशवाओं का इतिहास यानी पेशवा के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पेशवा हुए बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 1720 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर इसके बाद बाजीराव फर्स्ट, 1720 से 1740 तक। फिर इसके बाद दोस्तों बालाजी बाजीराव, 1740 से 1761। फिर माधवराव फर्स्ट, 1761 से 1772 तक इनका शासन रहा। फिर इसके बाद नारायण राव आते हैं, 1772 से 1773। फिर माधवराव सेकेंड, 1774 से 1795 तक। फिर आते हैं दोस्तों बाजीराव सेकेंड, जो 1795 से 1818 तक। जो लास्ट पेशवा थे वो बाजीराव सेकेंड थे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, साहू जी के समय से ही मराठा सत्ता का वास्तविक जो प्रमुख वो कौन हो जाते हैं, पेशवा हो जाते हैं। तो आज हम पहले पेशवा पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 1720 तक इनका शासन था। तो चलिए देखते हैं। इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है और ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। कौन? बालाजी विश्वनाथ। इन्होंने जो है दिल्ली की संधि की 1719 में। दोस्तों, दिल्ली की संधि करते हैं सैयद बंधु और पेशवाओं के मध्य होती है संधि। तो देखते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के मध्य दिल्ली की संधि 1719 में होती है। अब सैयद बंधु कौन थे? तो सैयद हसन अली खान बरहा और दूसरे थे सैयद अब्दुल्ला। तो कौन दोस्तों? सैयद हसन अली खान बरहा और सैयद अब्दुल्ला। बता दें कि जो उस टाइम पे मुगल सम्राट फर्रुखसियर थे, उस टाइम भी सैयद बंधुओं के उस टाइम बहुत चलती थी वहाँ पे। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों? अब संधि के माध्यम से होता है कि मराठे जो है फर्रुखसियर की हत्या में सैयद बंधुओं की सहायता करेंगे। यानी आप देखिए, अगर मुगल सम्राट को मारने के लिए जो है प्लानिंग कर रहे हैं मराठे, तो यानी पेशवा जो है उस टाइम पे बहुत मजबूत हो गए थे। फिर इसके बाद अगली संधि क्या अगला प्रावधान क्या था? मराठों को बीजापुर, गोलकोंडा, औरंगाबाद और बरार और बीदर एवं खानदेश से चौथ वसूलने का अधिकार मिला। जैसे मैंने बताया था, चौथ कर के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। और मराठों को 10 लाख रुपए वार्षिक जो है मुगल सम्राट को देने होंगे, ये ऐसा कहा गया। इसके बाद दोस्तों, इस संधि के अनुसार 15,000 मराठा सैनिक सैयद बंधुओं की सहायता के लिए भेजे गए और सैयद बंधुओं ने मराठों की सहायता से मुगल सम्राट फर्रुखसियर, जिसको घृणित कायर बोलते थे। अभी हम जब दोस्तों मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुगल सम्राट जब पढ़ेंगे मुगलों के बारे में, तब हम जो है इनका पूरा अध्ययन अच्छी तरह से करेंगे। तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर की हत्या कर दी जाती है और अगला जो मुगल सम्राट वो रफ़ी उद दर्जात को बनाया जाता है। एक इतिहासकार थे दोस्तों, रिचर्ड टेम्पल, इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। यानी इसलिए मैग्ना कार्टा कहा क्योंकि इनको चौथ कर, हर जगह से चौथ कर वसूलने का अधिकार भी हो गया और जो है उस टाइम पेशवा बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। फिर उसके बाद अगले बनते हैं बाजीराव फर्स्ट, जो 1720 से 1740 तक इनका कार्यकाल होता है। अब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बाजीराव फर्स्ट जो है अगले शासक बनते हैं और सबसे ज़्यादा बताते हैं कि ये उन्होंने 41 यानी 41 लड़ाइयाँ लड़ी हैं और सभी में जो है उन्होंने लड़ाइयों में जीत दर्ज की है। अब इसका अध्ययन जब हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तब हम देखेंगे इनकी सारी लड़ाइयों के बारे में। तो दोस्तों, एक बार रिकॉल करते हैं फिर से। हाँ, तो दोस्तों हमने देखा पेशवाओं का इतिहास यानी पेशवा के बारे में। तो पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ और 1713 से 1720। मैं बता दूं, आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि मराठा प्रशासन में जो अष्टप्रधान थे उसमें प्रमुख जो है वो पेशवा हुआ करते थे। तो पहले बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, फिर बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740 तक। फिर उसके बाद दोस्तों बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक। फिर माधवराव फर्स्ट 1761 से 1772 तक। फिर नारायण राव 1772 से 1773। फिर माधवराव सेकेंड, इनको माधवराव नारायण राव भी बोला जाता है, 1774 से 1795 तक। और फिर बाजीराव सेकेंड
1795 से 1818 तक। फिर साहू जी के समय ही मराठा सत्ता का जो है वास्तविक प्रमुख जो है पेशवा बन गए थे। इसके बाद पहले बनते हैं प्रमुख पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक। इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है और ये जो है ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। इन्होंने दिल्ली की संधि की सैयद बंधु से 1719 में। तो प्रश्न आएगा आपका कि 1719 में दिल्ली की संधि किन के मध्य हुई, तो आप क्या लगाएंगे, बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के मध्य, या फिर पेशवा और सैयद बंधुओं के मध्य। सैयद बंधुओं में दो भाई थे, बोलो, सैयद हसन अली खान बरहा और सैयद अब्दुल्ला। ये इस टाइम पे बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर मंत्री हुआ करते थे मुगल सम्राट में, मतलब मुगल काल में, जब फर्रुखसियर उस टाइम पे सम्राट था। फिर इसके बाद अब संधि के प्रावधान क्या हुए दोस्तों कि मराठे जो है फर्रुखसियर की हत्या में सैयद बंधु की सहायता करेंगे। मराठों को बीजापुर, गोलकोंडा, औरंगाबाद, बरार, बीदर एवं खानदेश से चौथ वसूलने का अधिकार मिला और मराठों को 10 लाख रुपए वार्षिक मुगल सम्राट को देने होंगे, ऐसा प्रावधान हुआ। फिर अब जब चौथ वसूलेंगे, अब ये पूरे मराठा वाले, ये मुगल काल वाले, जो मुगल में जो एरिया थे, मुगल क्षेत्र कहलाते थे ये पूरे, तो यहाँ से उन्होंने अधिकार मिला कि किसको, मराठों को चौथ कर वसूलने का। चौथ कर मतलब 1/4 हिस्सा। और इसके बदले क्या हुआ कि मुगल सम्राट को उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए आपको वार्षिक पेंशन या देनी पड़ेगी। फिर इसके बाद दोस्तों इस संधि के अनुसार 15,000 मराठा सैनिक जो है सैयद बंधुओं की सहायता के लिए मुगल यानी दिल्ली भेजे गए, सहायता के लिए भेजे गए। फिर दोस्तों सैयद बंधुओं ने मराठों की सहायता से मुगल सम्राट फर्रुखसियर की हत्या करवाई और रफ़ी उद दर्जात को मुगल सम्राट बनाया गया। एक इतिहासकार होते हैं रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। फिर इसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे बाजीराव फर्स्ट के बारे में 1720 से 1740 ईस्वी तक। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र थे बाजीराव फर्स्ट, जो अगले शासक या अगले पेशवा या अगले मराठा बनते हैं। इन्होंने कुल 41 यानी 41 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी में उन्होंने जीत दर्ज की। ये बाजीराव फर्स्ट दोस्तों वही है जो बाजीराव अभी मूवी आई थी एक, वही बाजीराव फर्स्ट है, पद्मावत। तो अच्छे से देखिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद।